नहीं है। सवाल इस पे ये है कि इतना सेक्सुअली हाइपर एक्टिव क्यों है रसूल? 30 मर्दों की ताकत क्यों चाहिए एक रसूल और नबी को? ये सवाल है, इसका जवाब दो आप मुझे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब प्रॉफिट बने, उनके कितने वाइफ्स थे? कितने वाइफ थे? जब वो उनको जब रिसालत मिली एट द एज ऑफ 40, जब अच्छे इंसान थे वो, तभी एक ही वाइफ थी उनकी। उन्होंने कितने साल, जब वो उनका वो एज कितना था जब उन्होंने शादी की? कितनी थी आप बताइए? 25। हाँ तो और टिल द टाइम ऑफ हिज एज इज 25, टिल द टाइम इज 40। ओके, तो क्या एक्चुअली क्या आर्ग्यूमेंट पेश करना चाह रहे हैं आप? उनकी एक ही वाइफ थी, वो भी उनसे बड़ी थी। शी वॉज वे ओल्डर, शी वॉज अ सो विडो। व्हाट, सो एंड व्हाट? इवन आफ्टर गेटिंग रिसालत, आई गेस उनका एज 51 रहेगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। सो तब तक व्हाट? 25, for 25 plus years he had remained married to only one wife, that too who was एग्जैक्टली older than. मेरा कहा, मेरा स्टेटमेंट आपने नहीं सुना। जब तक जी, वो मैं नहीं, अच्छे मैं लेट मी इंसान थे, कंप्लीट। ताहा भाई वो सुन बाद में लो। भी अच्छे इंसान, वो हमेशा से नहीं अच्छे नहीं इंसान नहीं, थे भाई। अरे भाई पहले बात सुन लो। तुमने एक आर्गुमेंट ये दिया कि एक ही शादी हुई थी। एक शादी जी, उनकी तब तक थी जब तक वो रसूल नहीं बने थे। जब तक वो एक अच्छे इंसान थे, नॉर्मल इंसान थे, उनकी एक ही शादी हुई थी। बट ये 13 तो years पूरा even after, एक yes, मिनट, एक मिनट, even एक after, मिनट, एक मिनट। even ताहा after ताहा his, सुन लो। ताहा पहले सुन लो। जब तक वो रसूल नहीं बने थे, उनकी एक ही शादी हुई थी, अच्छे इंसान थे। जैसे ही रसूल बनने रसूल के का बाद, नहीं, रसूल रसूल बनने बनने के के बाद, बाद तो फिर बच्चियों के साथ शादी, बच्ची के साथ शादी की। नहीं, सो यही 28 साल, 18 साल, 18 साल, 28 साल, बड़ी छोटी बीच की उम्र की, हर किसी के साथ शादी की। फिर 30 मर्दों की ताकत अल्लाह दे दिया। रात को एक साथ 9 बीवियों के साथ जो है डिंगी डिंगी कर रहे। सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल? साहिल मेरे भाई, 40 years। मेरे को सिर्फ एक सवाल का जवाब दो, ताहा। सुनो जी मेरी भाईजान, बात। मैं दे रहा हूँ ना वाई साहिल भाई। ताहा लेट मी ऑल्सो प्लीज स्पीक ना ब्रदर, मेरे को बोलने भाई दीजिए ना तुम। भाई, कंप्लीट करने दीजिए। मैं कंप्लीट ही कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको सॉरी टू इंटरप्ट। 40 years में उनको रिसालत मिली, राइट? आप हम्म बोल रहे हो जब तक अच्छे इंसान थे, बट हम्म जैसे प्रॉफिट बने वो गंदे हो गए। आप समझिए, 40 years में उनको रिसालत सेक्सुअली मिली। हाइपर एक्टिव हो गए। 53 years तक, 53 years तक, मतलब 40 से लेके 53 years, 13 years, इवन आफ्टर बिकमिंग अ प्रॉफिट, फॉर 13 years स्टिल ही हैड रिमेन्ड मैरिड टू वन वाइफ, इवन आफ्टर हैं? बिकमिंग अ प्रॉफिट। क्या जब क्या? वो 40 साल, उन्होंने दूसरी शादी कभी की, कितने उम्र था हाँ, उनका? कितना उम्र थी? फिफ्टी थ्री ईयर्स आयशा के साथ जब शादी हुई तो 52 थी। 53, 52 में बिफोर आयशा, सौदा के साथ क्या शादी था, की। सौदा, सौदा से शादी की। वो भी हाँ, विडो थी, और वो भी बड़ी थी, और वो भी बड़ी थी। क्योंकि तलहा तलहा ताहा तब तक ये जो थी, अपना क्या नाम है इसका, इनका हजरत खदीजा जो है, वो जिंदा थी ना। खदीजा बंबू लगा देती थी अगर दूसरे की तरफ देखते रसूलुल्लाह शादी करते। ये तो कहाँ सारा पर खेल कर हुआ भाई? है खदी यार ताहा सुन लो। सारा खेल तो हजरत खदीजा के इंतकाल के बाद से शुरू हुआ है। सो उनको तभी उनको क्योंकि रेवलेशन खदीजा आया जो है है, कुरान में, दैट खदीजा स्टिल बिजनेस यू वुमन कांट थी। रिमेन। भाईजान, ही हैड गिवन सो मच एग्जांपल्स, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लाइफ जिया है, सो ही हैड गिवन मेनी मेनी एग्जांपल्स द वे ही लिव्ड। ऑफ व्हाट? उन्होंने एग्जांपल बताया ह्यूमंस को That कि he has 30 sexual power of 30 men. This is the example for the whole humanity. सो That you can marry a child when you are 55 years of age. This is the example he has given to the whole world. उनके कितने That you वाइफ्स थे can जो keep बच्चियां थे slaves भाईजान? and fuck भाई, them. This is the example he has given to the society and to the world till हाउ the day मेनी of चिल्ड्रन? judgment. भाईजान, मैं देखो साहिल भाई, मैं लेट मी हाउ मेनी, Answer the question, हाउ Taha. मेनी चिल्ड्रन, हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड ही मैरी? कितने बच्चियों से शादी की थी उन्होंने? एक भी किया है? आप एक के साथ रेप करो, 100 के साथ रेप करो, रेप इज ऑलवेज अ रेप। सो ही डिडंट रेप आल्सो, ही मैरिड। अच्छा, नो, व्हाई डिड ही आई एम वेट फॉर गिविंग 3 यू इयर्स? उन्होंने एग्जाम्पल। नहीं, एक मिनट, तुम्हारे मतलब नजदीक
एक बच्ची के साथ शादी करे तो प्रॉब्लम नहीं है, 10 बच्ची के साथ शादी करे तो प्रॉब्लम है। यू आर ट्राइंग टू टेल दिस? नो, आई एम नॉट इवन ट्राइंग टू सेल कि उन्होंने बच्ची से शादी की, बिकॉज शी वाज मैच्योर्ड एंड व्हाट? शी वाज व्हाट? मैच्योर्ड। At the age of 9 she was matured? ये जो फिगर है 9 में, ये हदीस के At थ्रू अपने the को age of पता चलता है। 9, Taha, are you trying to tell that at the age of 9 Aisha was matured? How educated are you? कितना अच्छा? गाइज, आई एम रियली सॉरी, ये भाई को बीच बीच में इंग्लिश चढ़ती है तो फिर मेरे को भी चढ़ जाती है। हाँ, मुझे ये बताओ कि कितना पढ़े लिखे हो भाई, ताहा भाई? ग्रेजुएशन किया मैंने। ग्रेजुएशन किए हो? तो ये इस्लाम लाने के बाद तुम्हारा जितना पढ़ाई वढ़ाई किए थे, लॉजिक विजिक था तुम्हारा, सब अपंग लग गया क्या भेजे में? नहीं भाईजान, आई एम स्पीकिंग लॉजिक, आप नहीं समझ पा रहे जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा ये हूँ। लॉजिक आप है वही कि 9 साल में एक बच्ची मैच्योर हो जाती है? ये लॉजिक है? कुरान के थ्रू हमको पता चलता है कि यू हैव टू मैरी द मैच्योर अरे वुमेन। भाई, कुरान तो कुरान के थ्रू, लेट मी एक मिनट, कंप्लीट एक मिनट, ब्रदर। एक मिनट। नो, अगर आप गलत चीज बोलोगे तो मैं तुमको कंप्लीट नहीं करने देना चाहता हूं, दे सकता हूं। यहां पे हजरत आयशा खुद कह रही है, मल्टीपल अहादीस है, एक दो नहीं, और हर हदीस की किताब में, मोस्टली ये जो सहा सित्ता है, इसकी किताब में हजरत आयशा की वो वाली हदीस है, अलग अलग चेन ऑफ नरेटर्स के साथ, जहां पे वो बोल रही है कि रसूलुल्लाह, जब मैं मुझसे रसूलुल्लाह ने शादी की, मैं निकाह जब किया 6 साल की थी, और जब डिंगी डिंगी किया तब मैं 9 साल की थी। मैं झूले में खेलती थी, मैं गुड़िया के साथ खेलती थी, मुझे पता नहीं था मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरी माँ मुझे लेके आई पकड़ के, खींच के, मैं हाँप रही थी, मेरी सांसें चल रही थी, मेरी माँ ने मुझ पे पानी मारा, उसके बाद मुझे तैयार किया, उसके बाद मुझे रसूलुल्लाह के हाथ में दे दिया। ये सारी डिटेल्स जो है ये खुद हजरत आयशा बता रही है, एंड यू आर टेलिंग मी कि आप लॉजिक से बात कर रहे हैं कि हजरत आयशा एट द एज ऑफ 9 शी वाज मैच्योर्ड। Regarding this hadith, I am yet see my iman is on Quran and not 100% on Quran, but maybe 50% on hadith. Okay, आपको so इस्लाम किस आपने इस्लाम किसको देख के कबूल किया? कुरान पढ़ के। खुद से पढ़ा? हाँ, सो मेरा ये था कि डायरेक्ट अल्लाह से मांगना है या फिर नहीं ये नहीं, डायरेक्ट मीडिएटर्स अल्लाह होते हैं। से मांगने के लिए, एक मिनट, एक मिनट, हाँ, इस्लाम की दावत, इस्लाम के बारे में आपको पता किससे चला? तो मतलब मैंने एक्चुअली उससे पहले मैंने जैनिज्म में भी आया था, सिख में भी, अरे एंड वो मल्टीपल। जैनिज्म वो सब छोड़ दीजिए भाई, आपको इस्लाम के बारे में पता किससे चला? इस्लाम रिसर्च किया मैंने, सेल्फ स्टडी। अरे मेरे प्यारे भाई, रिसर्च किया, मालूम कैसे पड़ा? अचानक से ऊपर से खुदा अल्लाह तुमको वही भेजा क्या इस्लाम नाम की चीज है? नहीं तो मैंने रिसर्च किया ना भाईजान, मैं यही कह रहा हूँ कि मैंने थियोलॉजी एज एन आई डिड डीप थियोलॉजी इन मेनी मेनी रिलीजन्स। तो मैंने हाँ, क्रिश्चियनिटी को भी मैंने स्टडी किया था, और हाँ, इन द सेंस में आइडल वर्शिप भी करता था, एंड जैनिज्म में अच्छा, भी कोई बीच में मतलब, फॉलो किया था। हाँ हाँ, तुमने कोई आलिम वालिम को तो नहीं मैंने सुना? नहीं तो मैंने सारे रिलीजन्स में मैंने हाँ हाँ, थियोलॉजी तुमने किया। कोई एंड आई आलिम वालिम को फाउंड नहीं सुना है? ताहा, मेरा सवाल, तुमने कोई आलिम वालिम को नहीं सुना है? आलिम को चुना मतलब? कोई आलिम को सुना है कभी? आलिम को, कोई स्कॉलर को सुना? हाँ, तो मतलब कौन मैंने से स्कॉलर को सुनते हो? स्कॉलर्स उसमें एक्चुअली ऐसे मल्टीपल स्कॉलर्स थे। कौन, नाम बताओ अ, दो तीन। अ, नौमान अली खान, इमरान हुसैन, हम्म, एंड यूसुफ एस्तेस, खालिद यासीन, हम्म, एंड एंड so there were many I don't remember एंड the earlier एंड stage में। एंड जाकिर नायक? जाकिर नायक को कभी कभार मैंने सुना हो, बट लाइक कुछ स्टेटमेंट्स उसके, बट ठीक है, बट आई डोंट completely agree on him on some parts, but yes, he's almost नमाज he's right पढ़ते हो whatever, तुम? because मैंने verify में भी किया हूँ मैंने। उसका नमाज तरीका पढ़ते हो? है maybe। जी, नमाज पढ़ता हूँ। किस तरीके से पढ़ते हो? किस तरीके से? नमाज का तरीका बताओ। मींस मसलक बोल रहे हैं आप, या लाइक व्हाट काइंड ऑफ?
मसलक बताना क्योंकि है मैं बताओ, या नमाज का तरीका बताओ। नहीं, मैं मसलक में नहीं मानता, एज इन आई एम मुझे मुस्लिम, पता आई था, डोंट। इस वजह से मैंने तुमको नमाज का तरीका पूछा, किस तरीके से नमाज पढ़ते हो। तो इसलिए भाईजान मसलक मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि आई नमाज डोंट का तरीका पूछा था मैंने, मसलक नहीं पूछा था, तुमने मसलक बीच में वर्ड लाया। नमाज का तरीका बताओ। बट मैं समझा कि आप मसलक में आने पूछने वाले हो। नमाज का तरीका बता दो भाई, प्लीज टाइम पास मत करो। नमाज का तरीका, सो इट्स लाइक आई रिमेम्बर अल्लाह, एंड उनको मैं, जो अल्लाह जो है वो यूनिवर्स के भी ऊपर है, उनको मैं याद करता हूँ और ये किबला नमाज का फेस तरीका करता है। हूँ और उनको सजदा करता हूँ मैं। वजू करना कैसे है, कैसे नियत करना है। नियत क्या वजू करते हो। नियत करता हूँ मैं, लाइक वट एवर रकात फॉर द हम्म। पर्टिकुलर नमाज, एंड मुंह मेरा हाँ काबार शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। हाँ हाँ, अल्लाह अकबर करके क्या करते हो। सूर्य फातिहा पढ़ता हूँ, एंड देन अल्लाह अकबर कोई करके क्या करते हो, हाथ बांधते सना हो नहीं बांधते हो। हाथ बांधता हूँ मैं। कभी हाथ बांधता हूँ, कभी बीच में मैं सोचा कि नहीं बांधू, बिकॉज देयर आर डिफरेंट मसलक्स फॉर So you दिस। are totally confused and your religion is totally confused, which does not give you a proper guidance कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है. Sometimes you think you have to tie your hands, कभी आपको लगता है कि हाथ बांधना चाहिए, then you are confused and you think नहीं भाई हाथ बांध के पढ़ना सही नहीं लग रहा, हाथ छोड़ के पढ़ते हैं. So you are मैं trying to इसलिए, follow a religion which is not clear. दिस इज द मोस्ट क्लियर रिलीजन ब्रदर, आई हैव डन Is this थियोलॉजी a इन clear religion where क्रिश्चियनिटी, आई you हैव। एक मिनट ताहा ताहा, is this a clear religion where you do not know how to pray. नो, दिस इज आई एम प्रीटी मच श्योर हाउ टू प्रे ब्रो, एंड मेरे को बस ये Okay, जो हाथ prove me बांधने from का है, Quran. बिकॉज सुन्नी, Prove me बिकॉज from देयर इज Quran. बिकॉज देयर आर सो मेनी ताहा डिवाइडेड पीपल इवन इन इस्लाम। ताहा ताहा, तुमने कहा कि तुम्हारा 100% यकीन कुरान में है, कुरान में से मुझे नमाज का तरीका बताओ. जो प्रेयर है दैट, हम्म. शुरू से लेके नियत जिस तरीके से आप करते हैं, मैं 2 रकात नमाज फर्ज, मुंह मेरा किबला शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के अल्लाह अकबर, ये तरीका कुरान में बताओ. और उसके बाद कभी हाथ बांधना है कभी हाथ छोड़ना है, ये कुरान में बताओ. फिर उसके बाद सना पढ़ना है, ये कुरान में बताओ. ये कुरान में आपको कंप्लीट जो नमाज का जो पूरा प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस है स्टार्ट टू एंड, ये आपको कुरान में नहीं मिलेगा। हाँ, आपको कहां से वजू मिल लेते हो, जाएगा, हाउ टू डू वजू का वजू, सवाल ये नहीं किया आपको। मैंने, कहां से हाँ, लेते हो बाकी तरीका. सो दैट इज व्हाई आई हैव सेड 50% हदीथ, माय ईमान इज 50% तो ऑन वाई हदीथ, 50% बिकॉज़ हदीस, क्योंकि बिकॉज़ आई एम एक नॉट अ मिनट कुरान, एक मिनट ताहा बिकॉज़ यू हैव ताहा टू एक मिनट फॉलो हदीथ, बिकॉज़ यू हैव टू ता, फॉलो हदीथ आल्सो। अगर हदीस को दैट्स व्हाट फॉलो आई करना है तो 50% क्यों कर रहे हो. बिकॉज़ कुछ हदीथ सही है, कुछ गलत है। कैसे मालूम पड़ता तुमको कि कुछ सही है कुछ गलत है. बिकॉज अगर कोई हदीत अगर कॉन्ट्राडिक्ट करता है दूसरे हदीत के साथ, तो कोई ना कोई हदीत गलत है, और कुरान के साथ भी तो कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो वो भी गलत इज है। दिस द ओनली थिंग के कॉन्ट्रडिक्शन एक दूसरे से नहीं होना चाहिए. देयर आर मेनी मेनी पैरामीटर्स फॉर द हदीत साइंस, जहाँ पे हाउ यू ऑथेंटिसिटी हम वैलिडेट कर सकते हैं। डिफाइन मी कि तुम कैसे ये समझते हो, हालांकि सही बुखारी या दूसरी जो हदीस बताई जा रही है, आपके जो मुहद्दिस है बड़े बड़े, उन्होंने सारे पैरामीटर्स सेट करके उसके बाद उसको टैगिंग किया है. हु आर यू एंड हाउ डू यू इंश्योर कि आप जिस हदीस को मान रहे हो या नमाज का जो तरीका आप देख रहे हो वो किसी से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा. हाउ डू यू इंश्योर दैट. सो व्हाट आई डू इज आई फर्स्ट रिसर्च ऑल द हदीथ्स रिगार्डिंग कैसे, एनी अभी पर्टिकुलर जैसे हदीथ। आप एक मिनट, आप ने जो कुरान का ये जो नमाज का तरीका ही आप ले लो, आप हाथ बांधते हो, हाथ बांधने के ऊपर तो कॉन्ट्रडिक्शंस है, कोई कहता है कि नाफ के नीचे, कोई कहता है ऊपर, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शंस हो गया. फिर नमाज कैसे पढ़ सकते हो आप, अगर आप कॉन्ट्रडिक्टरी हदीस को नहीं मानते हो तो आप नमाज कैसे पढ़ सकते हो. एक हदीस में उसी रफाइल दन नहीं करते थे, एक हदीस में रफाइल दन करते थे, कॉन्ट्रडिक्टरी हदीस है, कैसे मानते हो आप, कैसे, हाउ डू यू डिसाइड व्हाट टू फॉलो एंड व्हाट नॉट टू फॉलो. सी इन कुरान वी फाइंड इंडिकेशंस दैट देयर इज प्रोस्ट्रेशन टुवर्ड्स, एंड वी हैव टू प्रोस्टेशन फेस से सिर्फ टुवर्ड्स नमाज किबला। नहीं होती ना, तुम सिर्फ प्रोस्टेशन करते हो क्या, तुम तो नहीं, तो सना पढ़ रुकू रहे भी है, हो बाव डाउन तुम. भी है, बाव भी है, बाव डाउन भी है, प्रोस्ट्रेट भी है, खड़े रह के भी पढ़, लाइक दुआ करनी, नहीं तो मांगना है, सिर्फ एंड खड़े डाइंग रहते हो भी है। तुम, हाथ
एक मिनट, तुम सिर्फ खड़े रहते हो, हाथ वाथ नहीं बांधते हो? और क्या कुरान में बताया है कि आपको हाथ बांधना चाहिए या नहीं बांधना चाहिए? नहीं है वो मेंशन। देन हाउ डू यू इंश्योर, बट जबकि बट तुमने अभी बोला, देखिए आप अपनी बात में आपको पक्के होना चाहिए। अभी आपने बोला एक पैरामीटर कि कॉन्ट्रडिक्टरी हदीसों को मैं नहीं मानता। पूरा नमाज का तरीका ही कॉन्ट्रडिक्शन से भरा पड़ा है। हाथ किधर बांधना है नहीं बांधना है, और रफाइल देन करना है नहीं करना है, वितर कैसे पढ़ना है, पूरा कॉन्ट्रडिक्शन से भरा पड़ा है। फिर आप कैसे नमाज पढ़ सकते हो? सी कुरान में देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन, बिकॉज एवरीथिंग इज क्लियरली इंस्ट्रक्टेड। हाँ, उसका डीपर वे में अगर हमको जाना है देन वी हैव टू फॉलो हदीस। नाउ हाँ, रिगार्डिंग हाथ वाई बांधना सो है व्हाट इज नहीं द बांधना है, प्रॉब्लम? रफल एंड एक मिनट, व्हाट इज द प्रॉब्लम कि जहां पे हदीस में ये बताया गया है कि रसूलुल्लाह 30 मर्दों की ताकत रखते थे? व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस हदीस? टर्न। फ्रॉम, ये किसके इट इज साथ जस्ट लाइक, कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है? अभी सो इट इज जस्ट द वे कि हमको और हदीस नहीं मालूम, कि अभी एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक हदीस बताया कि एक ही बात में सारे वाइफ्स को मिलते थे। भाई मैंने आपको एक हदीस ताहा, बताया जिसमें बताया गया। साहिल भाई ताहा प्लीज लेट मेरा, ताहा चालाकी नहीं। मेरा सवाल मैंने तुमको ये अभी बोला था कि सवाल ये नहीं है कि हर डिंगी डिंगी के बाद नहाते थे या एक सारे डिंगी के बाद एक बार नहाते थे। सवाल ये था कि एक रसूल और एक नबी को 30 मर्दों की ताकत की क्या जरूरत है? इसमें तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन है नहीं हदीस में। यू हैव टू बिलीव इन दिस हदीस। ऐसे अच्छा, 150 दूसरा, साहबियों के दूसरा बारे आप में देखो, बताया इसको पावर ऑफ। बल्कि मैं आपको ये प्रूव कर सकता हूं कि भाई रसूलुल्लाह को 30 मर्दों की ताकत इसलिए भी चाहिए थी क्योंकि अल्लाह ने उनको हुक्म दिया था, ये इजाजत दी थी कि भाई जो औरत चाहे अपने आप को रसूलुल्लाह को हिबा कर सकती है, अपने आप को जो गिफ्ट कर सकती है। हम्म। तो भाई जो औरत गिफ्ट कर सकती है अपने आप को, उसके लिए तो सेक्सुअल पावर तो लगेगा ना। ये रिलीजन को आप अच्छा। मानते हो जो ये कहता है अपने रसूल की सेक्सुअल नीड के लिए ज्यादा परेशान रहता है जो खुदा? ये देखो, ये आपको हदीस बताता हूं मैं। हजरत आयशा, उनकी बीवी, वो खुद समझती थी कि रसूलुल्लाह कितने सेक्सुअली हाइपर एक्टिव है। ये देखो, सही बुखारी हदीस नंबर 4788 क्या कहती है? आयशा ने बयान किया कि जो औरतें अपने नफ्स को रसूलुल्लाह के लिए हिबा करने आती थी, मुझे इन पर बड़ी गैरत आती थी। मैं कहती थी कि क्या औरत खुद ही अपने को किसी मर्द के लिए पेश कर सकती है? फिर जब अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल, अब देखो कि वो औरतें जो हिबा करने के लिए आ रही है, हजरत आयशा परेशान हो रही है कि ये औरतें खुद से कैसे अपने आप को गिफ्ट कर सकती है रसूलुल्लाह को। इस पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमान से आयत उतार दी। क्या? फिर जब अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की, तर्जुमा के मिन तशा मिनहुन ये पूरी जो आयत है कि इनमें से जिसको चाहिए अपने से दूर रहे रखे और जिसको चाहे अपने नजदीक रखे, और जिनको आपने अलग कर रखा था इसमें से किसी को भी तलब कर ले जब भी आप पर कोई गुनाह नहीं है। तो मैंने कहा कि मैं तो समझती हूं कि आपका रब आपकी मुराद बिला ताखीर पूरी कर देना चाहता है। आई फील दैट योर लॉर्ड हेजन्स इन फुलफिलिंग योर विशेस एंड डिजायर। क्या हुआ, ताहा चले गया? हाँ भाई ताहा, ये 33 की जो 51 आयत है कि भाई जो औरतें चाहती है अपने आप को हिबा कर सकती है, ये स्पेशल चीज दे रहा है ये। इसके लिए तो सेक्सुअली हाइपर एक्टिव के लिए ये इंसान दे सकता है ऑप्शन। ताहा, है कुछ जवाब? जी मैं डिस्कनेक्ट हो गया था वो गलती से। अभी मैं वापस कनेक्ट, अभी हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ। मैं पढ़ने दीजिए। पढ़ो पढ़ो, ये किससे कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है बताओ जरा।
पढ़ लिया भाई? नहीं भाईजान, नहीं पढ़ा वो कुछ। एक मिनट भाईजान, जूम करके देख रहा हूँ मैं। एक्चुअली मोबाइल के थ्रू मैं देख रहा हूँ, तो ये प्रॉब्लम्स हो रही है। एक मिनट भाई। जल्दी जल्दी पढ़ो भाई। अरे मैं पढ़ दूं क्या भाई? इतना टाइम नहीं है, मैंने पहले ही बोला था, टाइम मत वेस्ट करो। ये भाईजान, ये मैं पढ़ा हूँ मैं 3351। अभी मैं एक बार कुरान खोल के पे पढ़ रहा हूँ, ये आयत नहीं, देख रहा हूँ थर्टी मैं। थ्री फिफ्टी वन साथ में हजरत आयशा क्या बोल रही है? भाईजान मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि एक हजरत एग्जाम्पल के आयशा तौर क्या पे। बोल रही है रसूल के बारे में? कि उनको। तुम्हारी औरतों की जो चाहत है उसको अल्लाह पूरी करने में बहुत घाई करता है। क्यों कह रही है ऐसा हजरत आयशा? बिकॉज ही वॉज सेक्सुअली हाइपर एक्टिव। ये लो कुरान 33 की पहले 50 देख लेते क्या कहती है। एन अभी इसको हाइपर एक्टिव नहीं कहेंगे, ऐसे शख्स को सेक्सुअली हाइपर एक्टिव तो क्या कहेंगे? ए पैगंबर, हमने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियां जिनको तुमने इनके महर दे दिए हैं हलाल कर दी है, और तुम्हारी लौंडियां जो खुदा ने तुमको कुफार से बतौर माले गनीमत दिलवाई है, और तुम्हारे चचा की बेटियां, और तुम्हारी फूफुओं की बेटियां, और तुम्हारे मामुओं की बेटियां, और तुम्हारे खालाओं की बेटियां जो तुम्हारे साथ वतन छोड़कर आई हैं, सब हलाल है। और कोई मोमिन औरत अगर अपने तय पैगंबर को बख्श दे महल लेने के बगैर, अच्छा ये ब्रैकेट में निकाह का वर्ड इन लोग ने ऐड कर दिया है, ऊपर उसमें निकाह नहीं है, ठीक है? तो जो अपने आप को दे दे, हिबा कर दे, बशर्ते के पैगंबर भी इनसे निकाह करना चाहे, वो भी हलाल हलाल है। लेकिन ये इजाजत ए मोहम्मद खास तुम ही को है, सब मुसलमानों को नहीं। हमने इनकी बीवियों और लौंडियों के बारे में जो मुकर्रर कर दिया है हमको मालूम है, इसलिए किया गया कि तुम पर किसी तरह की तंगी ना रहे, लड़कियां सप्लाई होते जाए, तंगी ना रहे तुम्हारी जिंदगी में। और खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। फूफू की लड़की, मामा की लड़की, काका की लड़की, चाचा की लड़की, ताऊ की लड़की, इसकी लड़की, उसकी लड़की, सब तुम्हारे लिए इजाजत है। ये आयत नंबर कौन सा है जो आप पढ़ रहे हो अल थर्टी बलद थ्री की का? 50, 33 हाँ। की 50, अलबलद नहीं है, 33 की 50, 33-50। ओके। हाँ, ये कौन से रसूल है जिनको फूफुओं की बेटी, मामाओं की बेटी, खालाओं की बेटी, इसकी बेटी, उसकी बेटी, और सामने से जो गिफ्ट करना चाहते हैं और वो रसूलुल्लाह को भी पसंद है, वो भी ले लो। और अल्लाह कहता है कि तुमको अल्लाह तंग नहीं देखना चाहता, तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहता है। देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है कि आके आप पर कोई तंगी ना रहे, सूखा सूखा ना रहे, हमारे प्यारे जो है सूखे सूखे ना रहे। जैसे कोई दारूबाज इंसान है और कोई उसका चाहने वाला है, बोले तू पीते रहे भाई, तेरे को कभी तेरे तेरे गले को सूखा रहने नहीं दूंगा मैं, तुझे वोडका दूंगा, तुझे विस्की दूंगा, तुझे रम दूंगा, तुझे बियर दूंगा, तुझे किंगफिशर दूंगा, तुझे ब्लेंडर स्प्राइट दूंगा, तुझे जॉनी वॉकर दूंगा, तुझे कार्ल्सबर्ग दूंगा, तुझे ट्यूबॉक दूंगा, तुझे मैग्नम दूंगा, स्ट्रांग चाहिए स्ट्रांग दूंगा, लाइट मीडियम चाहिए मीडियम, माइल्ड चाहिए माइल्ड दूंगा, तुझे लेकिन रेड लेवल दूंगा, बहुत सारे ओल्ड मॉक दूंगा। लिखो क्या क्या है यार, मेरे को नहीं मालूम है सारे नाम, आप लोग लिखो मैं पढ़ते जाता हूं। नवेदा चाहिए नवेदा दूंगा, देसी संतरा चाहिए देसी संतरा दूंगा,
100 पाइपर्स चाहिए, 100 पाइपर्स दूंगा, माल्टा दूंगा, सिंगल मॉल्ट, डबल मॉल्ट, विस्की दूंगा, ग्लेनफिच, ग्लेनफिच मां की आंख, स्मूथ दारू, कॉग्नेक, ये सब नाम भी नहीं सुआ, शिवास रिगल, ब्लैक लेबल, ब्लू लेबल, जैक डेनियल, टीचर्स, सब दूंगा। तेरे गले को कभी सूखा नहीं रहने दूंगा। सोचो कोई बेवड़े का चाहने वाला हो और वो उसको इस तरीके से उसकी ख्वाहिश पूरी कर दे। जे टकीला चाहिए, टकीला दूंगा। ओक स्मिथ, डैडी डेनियल्स। तो उसी तरीके से आप देखिए, देसी ठर्रा दूंगा। तो यहां पे अल्लाह कह रहा है कि आपको कोई तंगी ना रहे। फूफी की लड़की, मामा की लड़की, काका की लड़की, सबकी लड़की, और उसके बाद जो अपने आप को गिफ्ट करना चाहे वो भी तुम्हारे लिए इजाजत है। फिर हजरत आयशा ने कहा कि यार अल्लाह तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा नहीं करना, मतलब जल्दी करता है। 33 फिर 51 आ गई। 51 क्या कहती है देखते हैं, वो भी देख लेते हैं। 51 कहती है, तुमको इख्तियार दिया जाता है कि अपनी बीवियों में से जिसको चाहे अपने से अलग रखो, जिसे चाहो अपने साथ रखो, और जिसे चाहो अलग रखने के बाद अपने पास बुला लो। इस मामले में तुम पर कोई मुआज़का नहीं है। इस तरह ज्यादा मतोके हैं कि इनकी आंखें ठंडी रहेगी और वो रंजीदा ना होगी, और जो कुछ भी तुम इनको दोगे इस पर वो सब राजी रहेगी। अल्लाह जानता है जो कुछ तुम लोगों के दिलों में है, और अल्लाह अलीम व हलीम है। ये 51 है। तो भाई मैंने कुरान से भी तुमको साबित किया कि 30 मर्दों की ताकत जो है वो बिल्कुल कुरान से कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, क्योंकि आपका अल्लाह इतनी सारी ख्वाहिशें रसूलुल्लाह की पूरी कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि 30 मर्दों की ताकत भी लगेगी।